वेलकम टू दिस चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी जिसमें एक अंधा अमीर आदमी एक खूबसूरत कामवाली को हायर करता है और फिर उसको उससे प्यार हो जाता है। क्या उसको अपना प्यार मिलता है, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्यूट सी लड़की को देखते हैं। इसका नाम टियान होता है, जो कि अपनी स्टेप मॉम के साथ मेड की जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। उसकी स्टेप मॉम उसका मेकअप ठीक करने लगती है। टियान कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो तो अंधा है। फिर ये दोनों माँ बेटी लिफ्ट से बाहर निकलती है। उसी लिफ्ट में हम एक ब्लाइंड मैन को देखते हैं जिसका नाम मिंग होता है। ये टियांग का होने वाला बॉस होता है। टियांग देखती है कि जॉब के इंटरव्यू के लिए काफी लड़कियां आ रखी थी। पहला नंबर टियांग का होता है। मिंग टियांग को अपने पास बुलाता है और फिर उसे छूने लगता है। टियांग को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो मिंग पर गुस्सा होकर कहती है कि क्या करना चाहते हो तुम। मिंग कहता है कि मैं अंधा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फील कर रहा था। दरअसल मिंग ने लिफ्ट में इन दोनों माँ बेटी की बातें सुन ली थी, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। मिंग टियांग को अपनी गोद में बिठाता है और कहता है कि वो लिफ्ट वाली लड़की तुम ही हो ना। टियांग इस पर कुछ नहीं बोलती और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। शाम को टियांग डिनर पर अपनी मॉम को मना कर देती है कि मैं उस आदमी के वहां पर काम नहीं करूंगी, लेकिन उसकी ये सौतेली माँ बहुत लालची होती है। वो कहती है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हें तो वहां पर काम करना ही पड़ेगा। यहीं पर हम टियांग की सौतेली बहन को देखते हैं जिसका नाम चू होता है। तभी मिंग का फोन आता है जिसे चू उठाती है। मिंग चू को टियांग समझकर कहता है कि अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो तुम्हें 15 मिनट के अंदर यहाँ पर आना होगा। मिंग ने टियांग से एक ड्रिंक मंगवाई थी। टियांग वो रिंग लेकर मिंग के घर पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर मिंग उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम टाइम पर नहीं आई हो। टियांग का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ये जॉब नहीं चाहिए और वहां से जाने लगती है। मिंग कहता है कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दरअसल मिंग ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, उसकी लालची माँ ने उसके फेक सिग्नेचर कर दिए थे। टियांग कहती है कि मैंने कोई भी साइन नहीं किए थे। मिंग बोलता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और तुम्हारी मॉम ने 1 महीने की एडवांस सैलरी भी ले रखी है। फिर भी टियांग गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। मिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसे पकड़ लो और स्टोर रूम में बंद कर दो। असिस्टेंट टियांग को स्टोर रूम में बंद कर देता है। टियान चिल्लाती है। टियान यहाँ पर मिंग के साथ एक लड़की की फोटो को देखती है। सुबह असिस्टेंट टियान को स्टोर रूम से बाहर निकालता है और उसे मिंग के पास लेके जाता है। मिंग टियांग को अपने डेली के कामों के बारे में बताता है और कुछ रूल्स भी बताता है। टियान मिंग को यहाँ पर मन ही मन गालियां दे रही होती है। एक दिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते वक्त पंचिंग बैग व्हील चेयर पर गिर जाता है और मिंग नीचे गिर जाता है। टियांग आकर उसे उठाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे हाथ पैरों में जान नहीं है तो तुम ये क्यों करते हो। उसकी बात सुनकर मिंग टियांग के ऊपर चढ़ जाता है और उस पर ही पुशअप्स करने लगता है। इससे फिर से टियांग का दिमाग खराब हो जाता है और वो बाहर जाती है और मिंग के बारे में भला बुरा कहने लगती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि मेरे बॉस बहुत अच्छे आदमी हैं। तुमने स्टोर रूम में वो फोटो तो देखी ही होगी, उसमें जो लड़की है वो मेरे बॉस की गर्लफ्रेंड थी और उसी की वजह से मेरे बॉस ने अपनी आंखें खोई थी और वो लड़की इतनी बेशरम थी कि मेरे बॉस को इस हालत में छोड़ के चली गई। असिस्टेंट की बातें सुनकर टियान का मन पिघल जाता है और वो मिंग को ठीक करने का डिसाइड करती है। कुछ दिनों की कोशिश से वो मिंग को व्हील चेयर से उठा देती है। इन दिनों में मिंग और टियान के बीच थोड़ी नजदीकियां भी आ गई थी। एक दिन मिंग को एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। मिंग टियांग को भी अपने साथ चलने को कहता है। अगले दिन पार्टी में जाने के लिए टियान एक ढीली डाली ड्रेस पहनकर आती है क्योंकि इस बेचारी के पास इससे अच्छी ड्रेस नहीं थी। ये दोनों पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर मिंग की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। एक्स गर्लफ्रेंड मिंग के पास आती है और वो कहती है कि ये लड़की कौन है। मिंग भी उसे जलाने के लिए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उस बेचारे को नहीं पता था कि टियांग ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। एक्स गर्लफ्रेंड टियान के कपड़ों का मजाक उड़ाती है। इससे मिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो टियान को एक तरफ लेके जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि पार्टी में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, और वो वहां से चला जाता है। मिंग के जाने के बाद टियान फूट फूट कर रोती है और रात में थोड़ा पी भी लेती है। उसे मिंग का कॉल आता है और उसे घर आने के लिए कहता है, लेकिन टियान कहती है कि मैंने तुम्हारी जॉब छोड़ दी है और मिंग का फोन रखकर वो बहुत खुश होती है। तभी उसकी सौतेली माँ की फोन आ जाती है। वो कहती है कि मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, तुम मिंग से लेकर दो। इसलिए मजबूरी में टियान मिंग के घर जाती है और उसे सॉरी कहती है। मिंग यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। टियान को लगता है कि मिंग ने मुझे काम से निकाल दिया है, इसलिए वो सुबह उठकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी असिस्टेंट आता है और उसे एक रूम में लेकर जाता है। यहाँ पर काफी सुंदर और महंगी महंगी ड्रेसें रखी हुई थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने ये सब तुम्हारे लिए खरीदी है। ये सब देखकर टियान बहुत खुश होती है और सारी ड्रेसें ट्राई करती है। उसमें से एक ड्रेस पहनकर वो मिंग के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मिंग भी उसकी खुशी देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन टियांग की सौतेली बहन चू मिंग का फोटो एक मैगजीन में देखती है और वो उस पर फिदा हो जाती है। इसलिए वो मिंग से मिलने के लिए अपनी माँ को लेकर मिंग के घर आती है, लेकिन घर पर मिंग नहीं होता है। जब ये दोनों माँ बेटी टियांग के कपड़ों को देखती है तो इनकी आंखें चमक जाती है। एक दिन मिंग को मिलने के लिए उसका डॉक्टर आता है। वो कहता है कि सर्जरी से तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती है। मिंग भी सर्जरी के लिए मान जाता है और वो अगले ही दिन टियांग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ पर मिंग टियांग से अपने प्यार का इजहार भी करता है और कहता है कि मैं वापस आकर सबसे पहले तुम्हें देखना चाहूंगा, और सर्जरी के लिए वहां से चला जाता है। तभी टियान के पास चू की कॉल आती है। वो कहती है कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मुझे आकर यहाँ से निकालो। टियान असिस्टेंट को लेकर उसी जगह पर पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था।
एक गाड़ी आकर टियान को ठोकने वाली थी, तभी बीच में असिस्टेंट आकर उसे बचाता है, लेकिन असिस्टेंट को यहाँ पर बहुत चोट आती है और टियान भी यहाँ पर बेहोश हो गई थी। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। ये सब इन दोनों माँ बेटी ने किया था। उसकी माँ कहती है कि अब तुम्हारी जगह चू मिंग के घर पर रहेगी। चू टियान की जगह हॉस्पिटल में चली जाती है। जब मिंग आके खोलता है तो चू को टियान समझ के गले लगा लेता है। चू मिंग के घर आकर बहुत मजे कर रही थी। कुछ दिनों बाद चू और मिंग की शादी होने वाली थी। ये दोनों लालची माँ बेटी यहाँ पर बहुत खुश थे। तभी यहाँ पर पुलिस आती है और चू को अरेस्ट कर लेती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि असिस्टेंट ने मिंग को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। चू रोते हुए मिंग से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिंग कहता है कि टियान बनने वाली तुम्हारी एक्टिंग में बिल्कुल भी दम नहीं था और चू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मिंग वहां से निकलकर टियान के पास पहुंचता है और उसे रिंग पहनाकर उसे किस करता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अपनी मन की बात कमेंट में जरूर लिख देना। थैंक यू।